इमरान खान जो चाहते थे एग्जैक्टली पूरा खेल वैसे ही चल रहा है। पीटीआई को अपनी पार्लिमानी और सियासी शनाख्त वापस मिल गई है, यानी पीटीआई अपने असल नाम और मुकाम के साथ ऐवान में वापस आ गई है। हुकूमती इत्तेहाद का लूटी हुई नशिस्तों के बलबूते पर कोई आइनी तरमीम का जो ख्वाब था वो चकनाचूर हो गया। इस वक्त आइनी तरमीम या कोई जुडिशल पैकेज नहीं आ सकता, उसके सारे रास्ते बंद हो गए हैं। और पूरे 2 साल बाद नून लीग के कारकुन भी सड़कों के ऊपर निकले हैं। ये एक ऐसी चीज़ है जिसको देख के मैं बड़ा हैरान हूँ कि चले कोई एक्टिविटी उन्हें भी मिली। बड़े टाइम से नून लीग के कारकुनान जो है वो कोई इस तरह की एक्टिविटी नहीं कर रहे थे, कहीं बाहर नहीं निकल रहे थे, तो उनको भी मौका मिला और उन्होंने आज एहतजाज किया। उनका आईनी और कानूनी हक है, शायद इसलिए कोई आसपास नहीं आया उनको रोकने के लिए। मतलब जो फुटेजेस मैंने देखी, कहीं पे कोई पुलिस एहलकार नज़र नहीं आ रहा, कहीं पे उन्हें रोका नहीं जा रहा। जिस तरह वो चाहते थे उस तरह एहतजाज किया, सड़कें भी ब्लॉक हुई। हालांकि यहाँ पीटीआई एहतजाज का ऐलान करे तो फ़ौरन प्रेस रिलीज आ जाती है कि किसी को अमन व अमा की सूरत हाल में दखल अंदाजी की इजाज़त नहीं दी जाएगी और सड़कें ब्लॉक करने के ऊपर मुकदमा दर्ज हो जाते हैं दहशत गर्दी के। अभी बंद ना भी हो तब भी हो जाते हैं। और यहाँ पे सारा कुछ हुआ, आग भी लगाई गई, दरख्तों को काट के रखा गया, सड़कें ब्लॉक हुई। लेकिन अभी देखेंगे कि किन लोगों के खिलाफ दहशत गर्दी की FIRs होती हैं। एनीवेज, आज के इस फैसले के बाद पीटीआई में पूरा माहौल बदला हुआ है। मतलब मैं सुबह से उनके लोगों को कवर कर रहा हूँ, रिपोर्ट कर रहा हूँ, तो फैसले से पहले भी उनकी बॉडी लैंग्वेज देखी और फैसले के बाद भी देखी। ऑब्वियसली जब फैसला हक में आ जाए तो बॉडी लैंग्वेज थोड़ी बदल जाती है, लेकिन जलसे की मनसूखी के बाद ये बॉडी लैंग्वेज बहुत डाउन हो गई थी, मोराल बहुत डाउन हो गया था, क्योंकि पीटीआई कारकुनान ने उन्हें छोड़ा कहीं का नहीं था और बहुत ज़्यादा तनकीद की जद में थे। और अब ऐसा लग रहा है कि ये कोई नई पीटीआई उठ खड़ी हुई है। उनका एतमाद, उनका लेवल ही एतमाद का अलग लग रहा है। मतलब पूरा इंटरनेशनल मीडिया इस टाइम इमरान खान को कवरेज कर रहा है, इमरान खान की पीटीआई को डिस्कस कर रहा है। पार्लियामान में सबसे बड़ी जमात अब इस वक्त पीटीआई है, यानी उनके पास बार्गेनिंग पावर वापस लौट आई है। उनकी मर्जी के बगैर अब आईनी तरमीम नहीं हो सकती। अगर करनी है तो पीटीआई को साथ मिला के करनी है, या फिर एक और चोर दरवाज़ा है, उसके बारे में थोड़ी देर में बात करता हूँ। और इस जमात के साथ आप अंदाज़ा करें कि इतनी नाइंसाफ़ी हुई कि फिर आखिर में जाके इंसाफ करना पड़ गया, और वो भी भरपूर इंसाफ। मतलब वो कहते हैं ना, जुल्म तो फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। तो उसी किस्म का है कि नाइंसाफ़ी भी इतनी अखीर हुई कि एंड पे इंसाफ करना पड़ा। कि सब ने कहा कि भाई इतनी भी नाइंसाफ़ी नहीं हो सकती, इतनी भी अंधेर नगरी नहीं है। तो अब पीटीआई का पूरा जोर इस बात पर है कि पूरा इलेक्शन कमीशन जो है वो मुस्ताफ़ी हो, क्योंकि अब ऐसे इलेक्शन कमीशन से किसी इंसाफ की उन्हें तवक्को नहीं है कि जो इदारा रहने की बजाय पार्टी बन गया और आपके खिलाफ फैसले दे रहा है मुसलसल, उससे आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो किसी भी फैसले में आपके साथ इंसाफ करे। और अब तो पीटीआई आर्टिकल 6 की भी बात कर रही है। आज के फैसले को अगर आप देखें तो 13 के 13 जजेस ने ये लिख कर कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने फैसले की गलत तशरीह की, यानी इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार है। एंड आई होप एंड आई प्रे कि जो अब तफसीली फैसला आएगा उसमें ज़िम्मेदारी फिक्स की जाएगी, उसमें बताया जाएगा कि किसकी ज़िम्मेदारी थी, और अगर उसने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, सुप्रीम कोर्ट को उस तरफ भी जाना चाहिए। अब पीटीआई के मजमूई तौर पर 77 अरकान जो कि कौमी और सूबाई असम्बलियों के हैं, और अगर सिर्फ कौमी असम्बली की बात की जाए तो 39 मजीद अरकान जो है वो ऐवान में आने जा रहे हैं। किस किस को आना चाहिए इसके ऊपर भी अलग डिबेट छिड़ी हुई है। कोई कहता है रेहाना डार साहिबा जो हैं उनको ख्वाजा आसिफ के मुकाबले में देखने के लिए हम बेचैन हैं। कोई किसी का नाम ले रहा है, कोई किसी का नाम। आप लोग अपनी राय दें कि आपकी नज़र में कौन हकदार है असल ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों में, और फिर ऑब्वियसली अक़लियतों की भी आएंगी, उनकी बारी भी आएगी। तो ये बड़ा दिलचस्प कॉन्टेस्ट रहेगा। आने वाले कुछ दिनों में पीटीआई का सेंट्रल सेक्रेटेरिएट जो है वो भरा रहेगा, ख़वातीन की बड़ी वहाँ पर प्रेजेंस होने वाली है। सभी